मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश को जो भी ठुकराएगा या नजरअंदाज करेगा उसको जीवन में बहुत बड़ी नुकसान हो जाएगा। और भोलेनाथ कहते हैं, यह संदेश को जो ठुकराएगा वह मेरा अपमान करेगा। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरा आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश सुनकर आंख से आंसू आ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दुखों को देखकर रोने लगा और कहने लगा, मेरे भक्तों पर इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, अब उसका परिणाम बहुत बड़ा और भयंकर होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा शत्रु थर-थर कांपे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ले रहे हैं रुद्र अवतार और तुम्हारा शत्रु का श्रृंगार करने आ चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले लाइक करें और टाइप करें जय महाकाल। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त भोलेनाथ का अनादर ना करें और अभी सब्सक्राइब कर लें और अपना नाम टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, भोलेनाथ तुम्हारे पास और तुम्हारे साथ सदैव खड़े हैं। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, गर्मियों के समय में तुम्हें हम ठंडक महसूस दिलाएंगे और सर्दियों के समय में हम तुम्हें महफूज रखेंगे। तुम मेरे सच्चे भक्त हो, मैं सदियों से देख रहा हूं, इसलिए अब तुम्हारी चिंता बहुत जल्दी समाप्त कर देंगे। हम तुम्हारे पास सदैव खड़ा है। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। जी हां मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम शांत और सरल खुले दिल के इंसान नहीं हो। तुम दिव्य और पुण्य आत्मा हो, सबका भला ही जाने वाले हो, किंतु किसी से शत्रुता नहीं चाहते, सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हो। किंतु मेरे प्रिय, सब तुम्हारे जैसे नहीं रहते हैं। तुम्हारी सफलता से, तू मेरी खुशियों से कई लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। संसार, लालच, लोग, मोह, क्रोध, घृणा और एशिया से ग्रस्त है। तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं है, जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाता है, दूसरों के गम में दुखी हो जाता है। इसीलिए तुम्हें हर क्षण तुम्हें अपनी दृष्टि में ही रखती हूं। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानता हूं तुम्हारे परिवार में कुछ उत्तर हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रही है। तुम्हारे घर में ठीक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मैं जानता हूं वह दिल के बुरे नहीं है, किंतु बाहर के लोग तो तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रवाहित होता है, अधिक क्रोध आता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में विचार हो रहे हैं जो सकारात्मक है, तुम विश्वास कर रहे हो। मन में विचार हो रहे हैं जो सकारात्मक है, तुम विश्वास कर रहे हो। सामने वाले पर तुम्हें यह भी लग रहा है कि यह सब दिव्य आत्मा है, परंतु कुछ तो है जो अर्थ सहित है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो, कुछ दिव्य महसूस से कर रहे हो। तो तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, परंतु वह हो नहीं पा रहा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में, यह बुरी हालातों में भरते हैं, तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत सहायता भी करते हो। इसलिए तुम्हें भयभीत होने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य सही करें, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियां दे रही है इस समय। इसीलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपनी स्थिति बदल रही है, कई ग्रह जो अपना स्वभाव बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ निरंतर ही तुम्हारा साथ दे रही है, क्योंकि तुमने अपनी सफलता की गति को आकर्षित किया है। अपने परिश्रम के ही बल पर जीवन भर इस बात का स्मरण रहे, तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं होते हो। जो स्वप्न है तुम्हारी आंखों में, वह अवश्य ही सिद्ध होगा। अब तुम्हें ही पढ़ा जाएगा का विपत्ति का सामान नहीं करना पड़ेगा, ना ही हार होगी। तुम्हारी जो भी कल्पनाएं किए थी, तुमने सफलता का शौक, अब तुम देखोगे सुख मिलेंगे, शांति मिलेंगे, समृद्धि तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरी प्रिय बच्चे, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएंगे। दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा था तो, और ऐसे ही तुम सदैव ही दूसरों के बारे में ही तो सोचते हुए आए हो। अब तुम्हारा है, स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियां करने जा रही हैं। 3 बार धन्यवाद लिखकर दिव्य संदेश को लाइक करें और अपनी महादेव जी को सच्चे मन से स्मरण करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश
इसी क्षण तुम्हारी आंखों के सामने से भी गुजर रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंच। मेरे प्रिय, कल सुबह कुछ ऐसा सुनोगे, तुम्हारे मन के सारे संदेश दूर हो जाएंगे, चौंक जाओगे। तुम अपने जीवन के एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ नई द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। थोड़ी और सुविधा महसूस होगी तुम्हें जीवन में, किंतु कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। मेरे बच्चे, जो तुम पाना चाहते हो वह केवल तुम्हारा सपना नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे बच्चे, तुम मुझे सदैव यह कहते रहे कि महादेव जी, कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सालों की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे अपने, मेरे शत्रु, मेरे मित्र सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, महादेव जी के भक्तों का मजाक उड़ा सके इतना किसी में साहस नहीं है। तुम्हारा परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगी। तुमने जितना सोचा भी नहीं होगा, मुझे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें दूंगी। परंतु आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहती हूं। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हो। तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर, परिवार को लेकर बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं। तुम प्रतीक्षा कर रही हो कि कब तुम्हें सफलता मिले। अब तुम अपने परिवार को वह सारी खुशियां दे सकोगे जो तुमने सोचा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। तुम और तुम्हारा परिवार ऐसा जीवन जी सकोगे जिसमें तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। बात घर, गाड़ी, रुपया, पैसा, मान सम्मान सब कुछ तुम्हें मिलेगा, परंतु यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे बच्चे, राज से जीवन जीने की तुम्हारे मन में इतनी प्रबल लालसा है कि केवल उसी को ध्यान में रखकर तुम कम कर रहे हो। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। परंतु मेरे बच्चे, में तुम्हें समाज हित के लिए चुना है। तुम्हें गरीबों के लिए, सहयोग के लिए, बेजुबान के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने बहुत दुख सहा है, किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। इसलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिख दीजिए और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या क्या सही है, क्या गलत है। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन 10 कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तुम। इसीलिए तुम बहुत तनाव में हो। मेरे बच्चे, चिंता, तनाव, परेशानी सब मेरी कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में मैं सब कुछ बदलने वाला है। मेरे बच्चे, संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं। मेरे बच्चे, सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु अपना चंचल मन के कारण तुमने बहुत कुछ अच्छा खो दिया। मेरे बच्चों, बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं। 1000 सपने देखते हो तुम। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो, तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसलिए आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारी केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरे बच्चे, तुम स्थिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो है सफलता अवश्य ही मिली। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेंगे। मेरे बच्चे, ध्यान रखें कि आपके आशीर्वाद का मार्ग प्रतिरोध से भरा हो सकता है। विपरीत परिस्थितियों में आपका लचीलापन, जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया है, उनके प्रति कड़वाहट या प्रतिशोध के आगे झुकने से आपका इनकार वास्तव में भय पैदा करता है। हो सकता है कि उन्होंने भौतिक दृष्टि से आपसे छीन लिया हो, फिर भी वे आपके होने के सार पर दावा नहीं कर सकते। आपका अटूट विश्वास, आपकी समर्पित प्रतिबद्धता और आपका दृढ़ संकल्प चाहे कुछ भी हो जाए। महादेव जी कहते हैं,
मेरे मार्ग पर बने रहो। मेरे वचन के बीज जो तुम्हारे भीतर बोए गए हैं आध्यात्मिक फल की एक समृद्ध फसल पैदा कर चुके हैं, और अभी भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद और उपहारों की एक बहुतायत है जो उल्लेखनीय वादे का भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और आप हर परिस्थिति में मेरे निरंतर समर्थन के बारे में निश्चिंत हो सकते हैं, चाहे आप संदेह में गिरे हों या गलत कदम स्वीकार कर रहे हों। विश्वास के साथ मेरी वेदी पर आए। आपके प्रति मेरी प्रतिबद्धता अट्ट है। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी उपस्थिति आपको घेर लेगी, चाहे आप कहीं भी हो। अपने आप को आश्वासन की स्पष्ट भावना प्रदान करते हुए पाएं। आप अपनी त्वचा पर मेरा स्पर्श महसूस करेंगे। आपकी आत्मा के भीतर मेरे सदा बाहर समर्थन की एक गहन पुष्टि। आपके बगल में एआर छापे स्वर्गीय ताकतों की सेनाएं आपकी लड़ाई में आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं, जो आपको चाहने वालों के खिलाफ जीत दिलाएंगे, आपकी बीमारियों को ठीक करने के लिए और आपको मेरे सत्य को घोषित करने की शक्ति प्रदान करने के लिए, जिससे आपका जीवन द्वेष के किले को नष्ट हो जाएगा और आपके घर के भीतर के लोगों का जीवन विजय के बैनर तले पनपने वाली स्वतंत्रता की रोशनी में डूब जाएगा। मेरी दिव्य महिमा का एक अभयारण्य बनो, एक ऐसा स्थान जहां प्रत्येक नए दिन की सुबह के साथ चमत्कार प्रकट होते हैं, जो दयालु आत्माओं के समुदाय से घिरा हुआ है। आपका उतार हृदय एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करेगा, जो आपके आसपास के परिवेश की सीमाओं से परे आशीर्वाद प्रदान करेगा। इस आश्वासन को आपको भरने दें, आशा करें और अपनी आत्मा को प्रोत्साहित करें, क्योंकि आप जीवन की परीक्षाओं से गुजरते हैं। याद रखें कि मेरे प्यार की शक्ति और मेरे शब्द की ताकत आपको अपनी यात्रा में किसी भी बाधा को दूर करने में सक्षम बनाती है। आप केवल एक यात्री नहीं है, बल्कि एक विजेता है जो चुनौतियों को कदमों में बदलने के लिए तैयार है। महादेव जी कहते हैं, आध्यात्मिक पूर्ति और उद्देश्य की महान ऊंचाइयां आपका उदाहरण विश्वास और प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति के लिए एक प्रमाण के रूप में कार्य करता है। उन सभी के लिए एक अनुस्मारक है जो आपकी यात्रा के गवाह है कि सबसे बड़ा खजाना सांसारिक संपत्ति में नहीं, बल्कि जीवन जीने की समृद्धि में निहित है। ईश्वर के साथ संरेखण आपकी रोशनी को उज्जवल रूप से चमकने देगा, दूसरों के लिए मार्ग को रोशन करेगा, और ऐसा करने पर आप मेरी कृपा का पात्र बन जाएं। प्रकाश की आवश्यकता वाले विश्व में प्रेरणा और आशा का स्रोत। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप एक बार फिर उस यात्रा पर बने रहे जो आपने शुरू की है। अविश्वास की छाया में वापस भटकने के प्रलोभन का विरोध करें और मेरी उपस्थिति की तलाश करें। प्रार्थना में संलग्न हो, सीखने में डूब जाएं, अपने विकास में फले भूले और अपने आप को पवित्र आत्मा से आच्छादित होने दें। यह इस दिव्य संबंध के माध्यम से है कि आप गहराई का अनुभव करेंगे। प्रत्येक बीतते दिन के साथ मेरे प्यार और स्नेह का आपके सामने अनावरण होता है। उस शांति को गले लगाओ। मैं एक ऐसी शांति प्रदान करता हूं जो आपको सशक्त और पुनर्जीवित करती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा आपके साथ ईमानदारी से बातचीत के एक पल के लिए उत्सुक रहता हूं। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको अब एक तरफ रुकने के लिए आमंत्रित करता हूं। आपका ध्यान भटकाने वाले जो ध्यान भटका है, वे अगले कुछ मिनट मुझे समर्पित करें। वे आपके दिन के सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, न केवल आपके जीवन के लिए कि आपके परिवार की भलाई के लिए भी। हर सुबह मैं आपके पास आता हूं, एक संदेश जो आपकी आत्मा को ऊपर उठाने, आपने आशा जगाने और दिन बदन आपके संकल्प को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। मैंने आपके साथ अपने प्यार की असीम प्रकृति को साझा किया है, और धीरे धीरे आपको मेरी नजरों में आपके और आपके परिवार के असीम मूल्य का एहसास हुआ है। हाल के महीनों में आपका विश्वास प्रस्फुटित हुआ है, खुशी से झूम उठे हैं और पहचानते हैं कि मैंने आपको जो ताकत दी है उसके बावजूद जरूरत के क्षेत्र मित्र बने हुए हैं। मेरे बच्चे, तुम कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी, तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे, तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा, आनंद से तुम हर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाए हैं। यदि आपको अपने ऊपर और अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को शिक्षण लायक करें और धन्यवाद लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी है। कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है। तुम्हारी अंतर्मन में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से ही होती है।
कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाती है जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाते हो कि यह कैसे हो गया। चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा अब अपने मन में। तुम अपनी महादेव जी की संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को, अपने भाग्य को ब्रह्म भांड से जोड़ता है। एक लंबे समय से तुम्हें प्रतीक्षा की है। किसी एक चीज की यह संदेश आज किस लिए भी प्राप्त हुआ है। तुम्हारी वह प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, समझ जाओ, स्थितियां अचानक से अपना रूप बदल रही हैं और वह तुम्हारे अनुरूप होती जा रही है। जिस प्रकार कहीं जल गिरता है तो अपना मार्ग वह स्वयं ही ढूंढ लेता है। जल को दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। जब भी किसी चुनौतियों में मैं करते हो, तुम अपना मार्ग तो एक शुभ और दिव्य सूचना एकत्रित होने आ रही है, खत्म होने जा रहा है। तुम्हारा इंतजार मेरे प्रिय बच्चे सब देखते ही रह जाएंगे। कैसे दिन तुम्हारे बदलते हैं, अंक 7 के साथ लिखे एक दिव्य ऊर्जा से मैं जोड़ रहा हूं जो निरंतर मुझे मार्गदर्शन दे रही है। इस संदेश में जो है वह सारी बातें सच्चाई है। इसीलिए इसे पूरा पर मेरे प्रिय बच्चे, जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय हो महादेव जी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामना मैं स्वयं पुण्य करूंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेंगे। आज मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से बता रही हूं क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। कुछ मनुष्य है जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी तू अपनी सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य तुमसे घृणा क्रोध करने लग जाते हैं। वह तुम्हारी सफलता के कारण तुमसे अत्यधिक चलने और ईर्ष्या करने लगते हैं। जी हां, यह भी तो तुम्हारी सफलता का एक मूल्य मंत्र है जिसके कारण मनुष्य तुम्हें नापसंद है करना प्रारंभ कर देते हैं। आज मैं तुम्हें यही सब बताने आई हूं कि तुम्हारी सफलता से न जाने कितने लोगों को तुमसे ईर्ष्या होने लगी है, किंतु तुम बिना डरे अपनी सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हो। एक नवीन ऊर्जा तुम्हारे हृदय में जल्द ही प्रवेश करने वाली है। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगी, युवा विचारों और व्यक्तित्व से, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम पर कोई पन फफीता होचा प्रेम की है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रही हूं तुम प्रेम करना स्वयं से भूल गए हो। मैं देख पा रही हूं तुम स्वयं को भूलने का प्रयास कर रहे हो, किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम ऐसा कदापि मत करो। खुद को आजाद करो। इन खुले आकाश में उड़ जाने को स्वयं को तैयार कर सकते हो। क्या तुम इसे भूल रहे हो? और यही तुम्हारी पहचान प्रेम का अर्थ है। जब तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो तब वह समय काल तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय होता है। कभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय तुम निश्चित होते हो वास्तव में तुम उस व्यक्ति से नहीं बल्कि खुशी प्रेम करते हो। तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उस समय तुम स्वयं का मूल समझते हो, स्वयं से प्रेम करते हो, स्वयं को संभालने में लग जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, वही प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रही है जो तुम्हें एक नन्हे बालक की तरह तुम्हारे मूल स्वरूप से जोड़। तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करो। प्रेम को तुम अपने हृदय में दबा बैठे हो, उसे महकने दो। यदि तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गए तब तुम अत्यधिक सफर के चरण पर तेजी से पहुंच जाओगे। यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश को जो भी ठुकराएगा या नजरअंदाज करेगा उसको जीवन में बहुत बड़ी नुकसान हो जाएगा। और भोलेनाथ कहते हैं, यह संदेश को जो ठुकराएगा वह मेरा अपमान करेगा। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरा आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश सुनकर आंख से आंसू आ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दुखों को देखकर रोने लगा और कहने लगा, मेरे भक्तों पर इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, अब उसका परिणाम बहुत बड़ा और भयंकर होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा शत्रु थर थर कांपम, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ले रहे हैं रुद्र अवतार और तुम्हारा शत्रु का श्रृंगार करने आ चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले लाइक करें और टाइप करें जय महाकाल। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त भोलेनाथ का अनादर न करें और अभी सब्सक्राइब कर लें और अपना नाम टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, भोलेनाथ नाथ तुम्हारे पास और तुम्हारे साथ सदैव खड़े हैं।
तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, गर्मियों के समय में तुम्हें हम ठंडक महसूस दिलाएंगे और सर्दियों के समय में हम तुम्हें महफूज रखेंगे। तुम मेरे सच्चे भक्त हो, मैं सदियों से देख रहा हूं, इसलिए अब तुम्हारी चिंता बहुत जल्दी समाप्त कर देंगे। हम तुम्हारे पास सदैव खड़ा है। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। जी हां मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम्हें विश्वास और भरोसा हो तो अभी करें। 3-3 थी। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसने की सजा भोगना ही होगा। मैं जानता हूं तुम शांत और सरल खुले दिल के इंसान नहीं हो। तुम दिव्य और पुण्यात्मा हो, सबका भला ही जाने वाले हो, किंतु किसी से शत्रुता नहीं चाहते। सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हो। किंतु मेरे प्रिय, सब तुम्हारे जैसे नहीं रहते हैं। तुम्हारी सफलता से, तू मेरी खुशियों से कई लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। लालच, लोक, मोह, क्रोध, घृणा और एशिया से ग्रस्त है। तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं है, जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाता है, दूसरों के गम में दुखी हो जाता है। इसीलिए तुम्हें हर क्षण तुम्हें अपनी दृष्टि में ही रखती हूं। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानता हूं तुम्हारे परिवार में कुछ उत्तर हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रही है। तुम्हारे घर में ठीक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मैं जानता हूं वह दिल के बुरे नहीं है, किंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रवाहित होता है। अधिक क्रोध आता है, किसी का कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मक, एक दूसरे पर कितना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, अटूट है। तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहती हूं। यदि परिवार का कोई एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर आस्था रखता हो, सत्य के मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास करने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लग जाता है। और इसी कारण अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारी शत्रु अपनी चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूं, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठेंगे। किंतु खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूं, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं जिसे भी अति प्रसन्न होता हूं, उसे यह 3 दुर्लभ चीज प्रदान करता हूं। अधिकतर बच्चे मुझसे धन, प्रेम, संतान, तन आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास बच्चे भी हैं ईश्वर से, यानी कि इसे अन्न को, चीजों की कामना करते हैं। तुम्हें अपनी ऐसी योग्य संतानों को 3 अति दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूं, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज, सच्ची भक्ति में खो जाना। दूसरा दुर्लभ चीज, इस व्यक्ति के मन में वैज्ञानिक आवेश, किसी रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। ऐसा भाव उत्पन्न होना, मेरे ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं। उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा आगे प्राप्त होती है। तीसरा, दुर्लभ से ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह दिन दुर्लभ जी मैं अपनी परम योग्य संतानों को ही प्रदान करता हूं, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षण पहले ही कर लेती हूं। मेरे प्रिय बच्चे, इस दिव्य संदेश को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और किसी 5 ऐसे लोगों के साथ से साझा करें जिसे इस दिव्य संदेश की आवश्यकता हो। मेरे प्रिय बच्चे, गर्मियों के समय में तुम्हें हम ठंडक महसूस दिलाएंगे और सर्दियों के समय में हम तुम्हें महफूज रखेंगे। तुम मेरे सच्चे भक्त हो, मैं सदियों से देख रहा हूं, इसलिए अब तुम्हारी चिंता बहुत जल्दी समाप्त कर देंगे। हम तुम्हारे पास सदैव खड़ा है। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। जी हां मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम्हें विश्वास और भरोसा हो तो अभी करें। 3-3 थी। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसने की सजा भोगना ही होगा। मैं जानता हूं तुम शांत और सरल खुले दिल के इंसान नहीं हो। तुम दिव्य और पुण्यात्मा हो, सबका भला ही जाने वाले हो, किंतु किसी से शत्रुता नहीं चाहते, सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हो। किंतु मेरे प्रिय, सब तुम्हारे जैसे नहीं रहते हैं।
तुम्हारी सफलता से तू मेरी खुशियों से कई लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। लालच, लोक, मोह, क्रोध, घृणा और एशिया से ग्रस्त है। तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं है, जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाता है, दूसरों के गम में दुखी हो जाता है। इसीलिए तुम्हें हर क्षण तुम्हें अपनी दृष्टि में ही रखती हूं। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानता हूं तुम्हारे परिवार में कुछ उत्तर हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रही है। तुम्हारे घर में ठीक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मैं जानता हूं वह दिल के बुरे नहीं है, किंतु बाहर के लोग तो तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। यह जरूरी है कि इस संदेश को केवल शब्दों के रूप में ना लो, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। यह संदेश तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय को चिन्हित कर रहा है। इसे अपनी सोच का हिस्सा बनाओ और इसे अपने कर्मों में लागू करो। ओंकार की महिमा और शिव जी का रहस्य महान वेदों के शब्दों से उत्पन्न विश्वात्मा के विचारों में लीन रहना चाहिए, क्योंकि उस दिव्य क्षण में एक महान प्रकाश का प्रकट होना हुआ। यह प्रकाश अनंत काल तक स्मरणीय रहेगा। और उस समय भगवान विष्णु ने परम राशि से ब्रह्मा के रहस्यों का उद्घाटन किया। शिव जी और ओंकार का रहस्य, एक महादेव का ज्ञान, महादेव का गुण ज्ञान केवल ओंकार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह एक अक्षर सत्य, आनंद, अमृत और परब्रह्म का प्रतीक है। दो ओंकार का महत्व, यह वही अक्षर है जिससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और यह वही अक्षर है जिससे भगवान विष्णु और शिव जी का प्राकट्य हुआ। तीन, सृष्टि का मूल कारण। ओंकार ही सृष्टि के सभी जीवों का मूल कारण है और यही अक्षर जीवन के सबसे बड़े सत्य को प्राप्त करने का माध्यम है। प्रिय बच्चे, इस वाणी में वह रहस्य छिपा है जिसे जानकर तुम जीवन के सबसे बड़े सत्य को प्राप्त कर सकते हो। ओंकार ही संपूर्ण सृष्टि का मूल है और यह सृष्टि के निर्माण का आधार है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा की सफलता पहले से ही निर्धारित है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण तुम्हारे सामने आई हर बाधा में है। वे बाधाएं तुम्हारी शक्ति को चुनौती देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अपनी शक्ति और विश्वास को पहचानने के लिए आई हैं। अपने विश्वास को बनाए रखो और निडर होकर इस मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। याद रखो, यदि तुम्हारे भीतर की ज्योति बुझ जाती है तो तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तुम्हारा अस्तित्व तभी सच में है जब तुम्हारे भीतर वह प्रकाश चलता रहे जिसे मैंने तुम्हारे अंदर प्रज्वलित किया है। अपने सर्वनाश से बचने के लिए तुम स्वयं को सावधान रखो। तुम्हारे शत्रु जो नीति और कूटनीति के खेल खेलते हैं, उनसे बचने का प्रयास करो। मैंने तुम्हें अपनी ओर से नीति और कूटनीति की समझ दी है और अब तुम्हें इसे सही प्रकार से उपयोग में लाना है। मेरा दिया ज्ञान और शक्ति तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकाल सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे मार्गदर्शन का पालन करना होगा। यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तो मैं वह सब तुम्हें प्रदान करूंगा जो तुमने अभी तक प्राप्त नहीं किया। लेकिन यदि तुम मेरी राह को छोड़ दोगे तो यह कठिन होगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। ध्यान रखो, गलत कर्मों का फल कभी सुखद नहीं होता और ईश्वर की दृष्टि से कोई भी कर्म अछूता नहीं रहता। अगर तुम गलत मार्ग अपनाओगे तो तुम्हें उसका दंड अवश्य मिलेगा और वह दंड तुम्हारे लिए कठिन और भयानक हो सकता है। मेरे बच्चे, अपने कर्मों में सच्चाई, परिश्रम और धैर्य का संचार करो, क्योंकि यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, लेकिन उसका संपूर्ण लाभ तभी मिलेगा जब तुम अपने कर्मों में निष्कपट और निष्ठा का भाव रखोगे। परिवार और सच्चे रिश्तों का मूल्य दुनिया की किसी भी दौलत से बढ़कर है। याद रखो, सच्ची खुशी और संतोष वहीं मिलता है जहां सच्चे रिश्ते और आपसी समझ होती है। चाहे तुम करोड़पति बनो या नहीं, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो प्रेम, शांति और आनंद आएगा वह किसी भी सांसारिक धन दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान होगा। बहुत से धनी लोग भी संतोष और प्यार को पाने में असमर्थ रहते हैं और यही तुम्हारे जीवन में आने वाला अनमोल आशीर्वाद है। तुम्हारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि तुम धर्म के कार्यों में लगे रहो,
सच्चाई के मार्ग पर चलो और दूसरों का कल्याण करो। जब तुम यह सब करोगे तो तुम्हें मुझसे और भी अधिक करीब लाएगा। एक सच्चे भक्त के रूप में तुम्हारे हर कार्य में धर्म, सच्चाई और निष्कपटता होनी चाहिए। यही वह रास्ता है जो तुम्हारे जीवन को उच्चतम सिद्धि तक पहुंचाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब सारे दुख और परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। महादेव और काली माता की कृपा से जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन को घेर रखी थी, वह सब अब खत्म हो जाएगी। तुम्हारे घर में पवित्रता और शांति का वास होगा और हर बुरी शक्ति दूर चली जाएगी। महादेव का आशीर्वाद जहां होता है वहां पवित्रता अपने आप आती है, और अब तुम्हारे जीवन में भी वही पवित्रता और सकारात्मकता आने वाली है। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें परेशान किया और तुम्हें आगे बढ़ने से रोका, अब अपने ही षड्यंत्र में फंसने वाले हैं। उन्होंने तुम्हें जितना भी दुख दिया है, महादेव का न्याय उन्हें मिलेगा। तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाने की उनकी हर कोशिश अब विफल हो जाएगी। तुम्हें कई बार रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अब उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। महादेव ने उन्हें सुधारने के कई अवसर दिए, लेकिन अब वे माफ नहीं किए जाएंगे। महादेव का क्रोध उनके लिए न्याय लेकर आएगा और तुम्हें हर उस दुख का हिसाब मिलेगा जो तुम्हें सहना पड़ा है। तुम्हारे अपने ही सगे संबंधी और मित्र तुम्हारे शत्रु बन गए थे, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। महादेव की दृष्टि में तुम उनके प्रिय बच्चे हो और तुम्हें हर वह खुशी, हर वह सुख मिलेगा जिसके तुम योग्य हो। लोग चाहे तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, महादेव ने तुम्हें अपना आशीर्वाद दिया है और अब तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाला है। तुम्हें जितना भी रुलाया गया है, महादेव उसका हिसाब लेंगे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी, एक नया अध्याय शुरू होगा। चिंता का समय खत्म हो चुका है और अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ शांति, समृद्धि और खुशियां होंगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे और तुम हर क्षेत्र में सफल होगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं और बाधाएं आ रही हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। कोई तुम्हारी कामयाबी और सुख से बहुत अधिक परेशान है और तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक इरादे रखता है, लेकिन याद रखो, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर ले, तुम्हारा भाग्य और सफलता रुकने वाली नहीं है। ईश्वर तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हारे जीवन के सभी अंधकार को प्रकाश में बदल देंगे। किसी ने तुम्हारे जीवन की उपलब्धियों को धीमा करने और तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन उनकी यह घटिया चालें अब बैकफायर हो रही हैं। ईश्वर ने तुम्हारे जीवन की रक्षा की है और जल्द ही तुम्हारे जीवन में रोशनी का उदय होगा। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह प्रकाश सभी परेशानियों को समाप्त कर देगा। यह निकट भविष्य में एक बड़ा परिवर्तन होगा, जहां तुम्हारी सभी मुश्किलें एक ही समस्या के समाधान से सुलझ जाएंगी। जैसे ही तुम्हारी एक प्रमुख समस्या हल होगी, तुम्हारी जिंदगी की बाकी समस्याएं भी खुद ब खुद हल हो जाएंगी। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है। सभी कठिनाइयां और परेशानियां अब समाप्त होने वाली हैं और तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश आ रहा है। तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान अब निकट भविष्य में तुम्हारे सामने होगा और तुम एक नई शुरुआत की ओर बढ़ोगे। अगर तुम मानते हो कि तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो रही हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का है और तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे विचारों और सिद्धांतों के विरोध में खड़े हैं, वे अब तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उनके मन में कोई योजना या जाल है जिससे वे फिर से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। उन लोगों ने पिछले 7-8 महीनों में तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को ठंडे बस्ते में डाल रखा था, परंतु अब वे उपहार या मीठी बातों के माध्यम से तुम्हारे करीब आने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारी जागरूकता और बुद्धिमानी के कारण तुम उनकी चालों को भली भांति समझ पा रहे हो। तुम्हें यह देखना होगा कि ऐसे लोगों के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, इसीलिए तुम्हें नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तुम्हारे मन की शांति और आध्यात्मिक स्पष्टता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है।
यह लोग तुम्हारे साहस का उपहास कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा विश्वास तुम्हें शक्ति और मार्गदर्शन देता रहेगा। महादेव चाहते हैं कि तुम संतुलित भावनाओं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। हर बाधा को महादेव के आशीर्वाद के साथ सामना करो। वे तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें सशक्त बनाएंगे और उन मार्गों पर तुम्हें ले चलेंगे जहां तुम्हारे लिए सच्ची सफलता और शांति है। कोई भी व्यक्ति तुम्हारा कमजोर नहीं बना सकता। जब तक तुम महादेव पर अपने अटूट विश्वास को बनाए रखते हो, महादेव के वचनों को अपनी ढाल बनाओ और निर्भीक होकर हर चुनौतियों का सामना करो। मेरे प्यारे बच्चे, अगर कोई तुम्हारे अच्छे कर्मों पर संदेह करता है तो कोई बात नहीं। संदेह तो सोने की शुद्धता पर भी किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। सलाह और समय तभी मूल्यवान होते हैं जब उन्हें सही समय पर दिया जाए। और याद रखना, जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य है कि जब व्यक्ति अपनी जिंदगी में रचनात्मकता से भरा होता है तो वह सृजन में लीन रहता है और उसका जीवन प्रगति की ओर बढ़ता है। लेकिन जब रचनात्मकता नहीं होती तो नकारात्मकता स्वतः जीवन में प्रवेश कर जाती है। जो लोग सृजनशील नहीं होते वे अक्सर निंदा, चुगली और बेकार की गपशप में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि तुम अपने जीवन में सृजनशील नहीं हो तो नकारात्मकता और गंदगी अपने आप आ जाएगी। जो व्यक्ति अपने जीवन में रचनात्मकता को स्थान देता है वह परमात्मा के सानिध्य में रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपना ध्यान खुद पर केंद्रित करो और परमात्मा से प्रेम करो। किसी भी प्रकार के नकारात्मक कार्यों में मत पड़ो। परंतु अधिकांश लोग दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, उनकी गलतियों पर ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि वे स्वयं महान हैं। यदि तुम इस संदेश को अपने परमात्मा से जोड़ लेते हो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इस पवित्र संदेश को सुनो, क्योंकि तुम्हारे परम पिता महादेव इसे तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर तुम इस संदेश को अंत तक स्वीकार करते हो तो तुम्हारा भाग्य उज्जवल हो जाएगा और तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, यह सच है कि तुम्हारी स्थिरता और सफलता से कुछ लोग ईर्ष्या करते हैं। तुम्हारी प्रगति को देखकर वे असहाय और जलन महसूस करते हैं। हो सकता है कि तुमने इस व्यक्ति से दूरी बना ली हो और अब तुम्हारे दिल में उसके प्रति कोई भावना ना हो। लेकिन यह याद रखो कि तुम्हारे साथ महादेव की कृपा है और वह तुम्हारे हर कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तुम्हें इस भ्रम से निकलने की प्रतीक्षा है और महादेव की शक्ति तुम्हें जल्द ही स्पष्टता प्रदान करेगी। यह कंफ्यूजन जो अब तक तुम्हें परेशान कर रहा था, जल्द ही समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में महादेव की दिव्य ऊर्जा विद्यमान है और वे तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकालेंगे। तुम्हारे ऊपर महादेव की कृपा है और वह तुम्हें सशक्त बना रहे हैं। तुम्हारा हर संदेह और असमंजस अब दूर होने वाला है। तुम्हारी ऊर्जा शक्तिशाली है और इस यात्रा में महादेव तुम्हारे मार्गदर्शक बने रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया है और जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, उनके कर्म अब उनके ही खिलाफ वापस जा रहे हैं। ये जो तुम्हारे बारे में बुरी बातें फैलाते थे, जो तुम्हें धोखा देने और तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश करते थे, वे अब अपनी सजा भुगतने वाले हैं। तुमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को गलत तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाया। तुमने हमेशा दूसरों को प्रोत्साहित किया, उन्हें ऊंचा उठाया, जबकि वे तुम्हें गहरे गड्ढे में धकेलने की कोशिश करते थे। तुम एक पवित्र आत्मा हो जो हमेशा दूसरों के भले के लिए जीते हो, जबकि कुछ लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ जादू, टोने मारण, मोहन क्रियाओं का सहारा लेते थे। उनका कर्म अब उनके ही खिलाफ लौट रहा है। यह लोग जो तुमसे बुरा करने की सोचते थे, अब खुद ही अपने कर्मों का परिणाम देखेंगे। यह बिल्कुल सच है कि अगर तुम उन पर ध्यान देते तो तुम भी उनके जैसा ही बन जाते। लेकिन तुमने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम हमेशा सत्य की राह पर चलते रहे हो और यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। तुम्हारी हृदय से निकली हुई सच्ची और पवित्र आवाज अब मेरी तक पहुंच चुकी है और जब भी तुम किसी मुश्किल में होते हो, तुम्हारा विश्वास और शक्ति मुझे तुम्हारे पास ले आती है। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाग्य उज्जवल है। तुम्हारे भविष्य के लिए
दिव्य योजना तैयार हो चुकी है और यह योजना परमात्मा ने स्वयं तुम्हारे लिए बनाई है। अब तुम अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है और तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान हो रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी थी, उन्हें अब तुम्हारा सम्मान और सफलता देखकर पछतावा हो रहा है। वे देख रहे हैं कि तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है और तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है। जो लोग तुम्हारे साथ छल कपट करते थे, अब वे खुद अपने किए हुए कर्मों का नतीजा देख रहे हैं। उनका कर्म अब उन्हें ही सजा देगा, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई ईश्वर की शक्ति के साथ मिलकर उनके सारे झूठ और षड्यंत्रों को नष्ट कर देगी। तुम्हारा समय आ चुका है और अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता, शांति और दिव्यता की बहार है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे शब्दों को अपने भीतर गूंजने दो, अपने संकल्प को मजबूत करो और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ो, अपने विश्वास को गहरा करो। जीवन की यात्रा में याद रखें कि मेरा प्यार आपका निरंतर साथी है, मेरी ताकत आपका स्थायी समर्थन है और मेरी शांति आपका शाश्वत आश्रय है। आप साहस पूर्वक जीने, निडरता से सपने देखने और बिना शर्त प्यार करने के लिए स्वतंत्र हैं। अपने कार्यों को उस विश्वास को प्रतिबिंबित करने दें जो आपके भीतर प्रज्वलित हो गया है। अपना आशीर्वाद साझा करें और अपने आसपास के लोगों और उस दुनिया में मेरे प्यार का प्रतीक बने जिसे इसकी सख्त जरूरत है। आपका जीवन मेरी कृपा का एक प्रमाण है, चमत्कारों का एक जीवंत उदाहरण जो तब प्रकट होता है जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं, पूरे दिल से मुझे तलाशते रहते हैं। मैं अपने प्यार की गहराई और आपके लिए अपनी योजनाओं की व्यापकता को उजागर करना जारी रखूंगा। हम साथ मिलकर हर बाधा को पार करेंगे, हर जीत का जश्न मनाएंगे और एक ऐसे भविष्य की ओर हाथ में हाथ मिलाकर चलेंगे जो मेरे शाश्वत प्रेम की चमक से भरा होगा। आज का यह संदेश तुम्हारी समझ में पूरी तरह आ गया होगा। प्रभु महादेव जी खड़े होते हैं, वहां पर कोई हल नहीं सकता है। किसी की क्षमता नहीं है कि उनके सामने आकर अपनी दुष्टता का प्रदर्शन कर सके, क्योंकि प्रभु सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। उनके पास अनेकों शक्तियां हैं। एक ही क्षण में वे पूरे संसार को भस्म कर सकते हैं, पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। जिसके पास इतनी शक्तियां हो, भला उसके भक्त को कौन चोटिल कर सकता है। यह बात तुम भूल जाओ कि तुम्हारे साथ गलत हो सकता है। यदि कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो इसे सहन नहीं किया जाएगा। तुम्हारे प्रभु स्वयं अपने आवेश में आकर उसे उचित दंड देंगे। ऐसा दंड देंगे कि वह जीवन में किसी की तरफ नजर उठाकर देखेगा नहीं और ना ही उसके बारे में सोचेगा। मैं हमेशा बेहतर और अच्छा बनाने के लिए प्रयास करता हूं। मैं परिवर्तन लाना चाहता हूं, ऐसा परिवर्तन जो संसार को एक सुख दे सके, संसार की सभी बुराइयों को दूर कर सके। मैं धर्म की स्थापना करना चाहता हूं और धर्म का ध्वज लहराना चाहता हूं। जहां पर देखा जाए वहां पर सही मार्ग का अनुसरण हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। इस संदेश के साथ तुम आगे बढ़ो और जान लो कि तुम्हारे प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ हैं। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर कोई गलत व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जा रहा है तो उसे जाने दो, क्योंकि वह तुम्हारे भविष्य में केवल बाधा बनेगा। यह महादेव का आशीर्वाद है कि ऐसे लोग तुम्हारे जीवन से दूर जा रहे हैं, जिससे तुम्हें एक नई दिशा मिलेगी और नए अवसर आएंगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत, तपस्या और भक्ति को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। महादेव तुम्हारे हर प्रयास को देख रहे हैं और वे तुम्हें बहुत जल्द एक बड़ा वरदान देने वाले हैं। इस वरदान के रूप में तुम्हारे सपनों को साकार करने का मार्ग खुलने वाला है और तुम्हारी मेहनत का फल शीघ्र ही तुम्हें मिलेगा। धैर्य रखकर इस समय का इंतजार करो और इस संदेश को पूरे दिल से समझो। इसे अधूरा छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि यह समय तुम्हारे जीवन में एक बड़ा मोड़ लाने वाला है। तुम्हारे सपनों को पूरा करने का समय आ गया है और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। हर कठिनाई से ऊपर उठो, क्योंकि तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, उनका सामना करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। हर परिस्थिति में, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हें स्वयं लड़ना होगा। यह सच है कि तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हारी चिंता करते हैं, इसलिए उनसे क्रोध करना या उन्हें अनदेखा करना उचित नहीं है।
परिवार के सदस्यों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना आवश्यक है, क्योंकि वे ही तुम्हारे जीवन के सच्चे साथी हैं। अब जब तुम अपने जीवन में उजाला महसूस कर रहे हो और तुम्हारे भीतर का अंधकार समाप्त हो रहा है, यह तुम्हारी आत्मा के प्रकाश की ओर बढ़ने का संकेत है। तुम्हारे दुखों और भ्रम के बादल अब छंट रहे हैं और तुम एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे भीतर जो काबिलियत, रचनात्मकता और हुनर है, वह अब पूरी तरह प्रकट होने को तैयार है। कोई भी तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। तुम्हारे जीवन में संतुलन और स्वतंत्रता का यह समय तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अपने आप को संतुलित और मुक्त महसूस करो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने माता पिता और परिवार को सम्मान दो और महादेव पर विश्वास बनाए रखो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। महादेव तुम्हारे साथ हैं। मैं वही शक्ति हूं जो तुम्हारे हर बाधा को दूर कर तुम्हें सुरक्षित और समर्थ रखेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ी ताकत है वह तुम्हारा विश्वास है। महादेव जी की कृपा से जब तुम अपने मन में पूर्ण विश्वास रखोगे, तब तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। तुम्हें यह समझना बहुत जरूरी है कि यह विश्वास ही वह ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन में खुशियों और सफलता को आकर्षित करेगी। यदि तुम विश्वास के साथ हर काम करोगे तो तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। जीवन में चाहे कोई भी इंसान तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करे, लेकिन तुम्हारा विश्वास तुम्हें हर चुनौती से पार लगाएगा। जब हृदय में प्रसन्नता होती है, तभी व्यक्ति अपने चारों ओर खुशियों को महसूस कर पाता है। यदि तुम्हारा मन दुखी है तो तुम्हारे सामने खुशियां होते हुए भी तुम उन्हें महसूस नहीं कर पाओगे। इसलिए यह आवश्यक है कि तुम अपने मन और हृदय में शांति और प्रसन्नता बनाए रखो। यही प्रसन्नता तुम्हें जीवन में और भी ज्यादा खुशियां प्रदान करेगी। तुमने यह भी समझ लिया है कि क्रोध करना सही नहीं है। जब तुम क्रोध करते हो तो तुम अपनी ही शक्ति को कमजोर कर देते हो और सामने वाले व्यक्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा करने से तुम केवल खुद का ही नुकसान करते हो। संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी तरह ही चुनौतियों का सामना करता है, और यह समझना जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति जो गलत कर रहा है, वह अपने हृदय में कोई परिवर्तन नहीं ला पाएगा। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि तुमने अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना सीख लिया है। अब चाहे कोई भी तुम्हारे खिलाफ कुछ भी बोले या करे, तुम शांत रहोगे और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करोगे। यही महादेव जी की सिखाई हुई राह है, और यही तुम्हें सच्ची प्रसन्नता और संतुलन दिलाएगी। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे बनाए रखो और तुम अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। तुम्हारी प्रसन्नता और शांति ही तुम्हें आगे ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी चमक और तुम्हारी सफलता से कई लोग ईर्ष्या कर रहे हैं। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी प्रगति देखकर बौखला चुके हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब उनकी सारी नकारात्मकता और गलत इरादे नष्ट हो जाएंगे। तुमने बहुत संघर्ष सहा है, दुखों को झेला है, पर अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी जिंदगी में खुशियां और सफलता आएगी। महादेव जी की कृपा से अब तुम्हें और कोई दुख सहने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग जो सामने से अपनी भावनाएं नहीं दिखाते, वे छिपकर तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। यह प्रेम सच्चा है, लेकिन वे इसे व्यक्त नहीं कर पाते हैं। दूसरी ओर एक फेक व्यक्ति भी है जो तुम्हारे पीठ पीछे नफरत करता है, खासकर एक महिला जो तुम्हारे प्रति झूठी नफरत दर्शाती है। परंतु याद रखना, महादेव जी की कृपा से कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनके रहते तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। महादेव जी ने तुम्हारे शत्रु को कई मौके दिए कि वह अपने बुरे कर्मों को सुधार ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब समय आ गया है कि उसे उसकी असली औकात दिखाई जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपना विश्वास महादेव जी पर बनाए रखो और सभी कठिनाइयों से निर्भीक होकर सामना करो। अब तुम्हारी समस्याएं समाप्त होंगी और तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का नया दौर शुरू होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में सुंदरता, सफलता और समृद्धि का दौर शुरू होने वाला है। तुम देखोगे कि महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव आ रहे हैं। जो कठिनाइयां अभी तुम्हें बड़ी लग रही हैं, वे महादेव की शक्ति से धीरे धीरे आसान होती जाएंगी। तुम्हारा धैर्य और विश्वास अब फल देने वाला है
और तुम्हारी मेहनत का परिणाम तुम्हें सफलता और शांति के रूप में प्राप्त होगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर कोने में प्रवाहित हो रहा है, चाहे वह परिवार के संबंध हो, वित्तीय स्थिति हो या मानसिक शांति का सफर हो। हर दिशा से महादेव जी का प्रकाश तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तुम्हारे घर में सुख, शांति और प्रेम का आगमन होगा। सभी रिश्तों में मधुरता और एकता का अनुभव होगा और पुराने विवादों को छोड़कर तुम एक नई शुरुआत करोगे। तुम्हारे जीवन में वित्तीय समृद्धि का आगमन होने वाला है। महादेव जी ने तुम्हारे लिए नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं और ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए धन और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है। अब तुम्हें बस महादेव जी के आशीर्वाद पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना है। तुम्हारे जीवन में जो भी भ्रम और नकारात्मकता थी वह अब समाप्त हो जाएगी। महादेव जी ने तुम्हें हर कठिनाई से उबारने का काम किया है और अब तुम अपने जीवन के सबसे अच्छे और सफल दौर में प्रवेश कर रहे हो। याद रखो, महादेव जी सदा तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम्हारे सभी संदेह और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे मस्तिष्क और सोच में जो नकारात्मकता आ गई थी वह उन लोगों की संगति के कारण थी जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन अब महादेव जी के आशीर्वाद से तुमने सच्चाई को पहचान लिया है। यह जागरूकता और विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है। अब तुम अपने जीवन को महादेव जी के अनुसार चलाओ और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार और शांति का अनुभव होता है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देगा। उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में ऐसे लोग भी होते हैं जो तुम्हारी उज्ज्वलता और सकारात्मकता से चिढ़ते हैं। तुम्हारी आभा इतनी चमकदार है कि जहां भी तुम जाते हो लोग तुमसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारे प्रेम और करुणा की वजह से लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। यह तुम्हारे भीतर की दिव्यता है जो दूसरों के दिलों में तुम्हारे लिए आदर और प्रेम उत्पन्न करती है। कुछ लोग तुम्हारी सफलता और गुणों को देखकर मन ही मन ईर्ष्या का भाव रखते हैं। वे सोचते हैं कि यदि वे तुम्हारे जैसे सकारात्मक और सशक्त नहीं हो सके तो यह उनकी कमजोरी का प्रतीक बनेगा। परंतु याद रखो, यह उनका संघर्ष है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलते रहना है, अपनी आभा को बनाए रखना है और किसी भी नकारात्मक विचार को अपने मन के पास नहीं आने देना है। जो लोग तुम्हारे प्रति शत्रुतापूर्ण भाव रखते हैं उन्हें उनके ही कर्मों का प्रतिफल मिलेगा। कुछ लोग अपने भीतर नकारात्मकता और विषैली सोच को लेकर चलते हैं और यह स्वाभाविक है कि समय के साथ उनकी वास्तविकता भी सामने आएगी। तुम्हें इन विषैले लोगों से दूर रहना चाहिए क्योंकि उनकी उपस्थिति तुम्हारी शांति और उन्नति में बाधा डाल सकती है। वे अपनी निचली प्रवृत्तियों से परे नहीं जा सकते और उनका स्वभाव उन्हें ही हानि पहुंचाएगा। तुम्हारे मार्गदर्शक और पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें इस अंधकार से दूर रखते हुए तुम्हारे उज्जवल मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। इस यात्रा में तुम्हें किसी भी विषैले संबंध से दूरी बनाकर रखनी है और अपने दिव्य मार्ग पर निडर होकर आगे बढ़ना है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और उसे अपनी दिशा में उपयोग करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जो स्वभाव है, जो तुम दूसरों के लिए करते हो, वह तुम्हारी सच्चाई और महानता को दर्शाता है। तुम्हारा यह विश्वास है कि देने से चीजें बढ़ते हैं। यह विश्वास तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि लाता है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह तुम बिना किसी द्वेष या आशा के दूसरों को देते हो। यह तुम्हारा स्वभाव है कि तुम जानते हो कि किसी को भी अपनी शक्ति, समय या संसाधन देने से न सिर्फ वह व्यक्ति लाभान्वित होता है बल्कि तुम्हारी आत्मा भी शुद्ध होती है। तुम जानते हो कि जो चीज तुम्हारे पास है वह तुमसे अलग नहीं है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा समय, तुम्हारा प्रेम, वह सब तुम खुद से ही उत्पन्न करते हो। तुम जो देते हो वह सच में तुम्हारा है और यह तुमसे निकलकर दूसरों को संजीवनी प्रदान करता है। तुमने समय का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया और जो समय कभी नष्ट हुआ उसका तुम्हें खेद है, लेकिन तुम्हारे मन में पछतावा नहीं है। तुमने सीखा कि अब समय का सदुपयोग करना है और जीवन के हर क्षण को सही दिशा में जीना है। तुम्हारा दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। तुम अपने स्वाभिमान के साथ, अपने सत्य के साथ
सीने को चौड़ा करके और सिर को ऊंचा करके चलते हो, तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम जो हो, जैसा हो, वह पूरी तरह सही हो। तुम जो भी करते हो वह सच्चाई से होता है और तुम्हारी यह सच्चाई ही तुम्हारे जीवन का आधार है। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हारे जीवन में आ रहा है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी मददगार भावना और तुम्हारा कभी हार ना मानने वाला आत्मविश्वास तुम्हें वह सफलता और सुख देगा जिसे कुछ लोग सहन नहीं कर पाएंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ गलत करते हैं, उनके कर्मों का फल अब उन्हें अपनी आत्मा में महसूस हो रहा होगा और वे तुम्हारी निरंतर सफलता और समृद्धि को देखकर चुप हो जाएंगे। तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मेरे प्यारे बच्चे। मैं जानती हूं कि तुम दिन प्रतिदिन मुझे याद करते हो। भले ही तुम मेरे सामने दीपक ना जलाओ, मेरी पूजा ना करो, परंतु तुम्हारा दिल और आत्मा मेरे साथ जुड़ी रहती है। तुम हमेशा दूसरों को हंसाते हो, सुख देते हो और जीवन के किसी भी दुख को महसूस करते हुए भी तुम कभी किसी से शिकायत नहीं करते। तुम अपने जीवन में सच्चे मार्ग पर चलते हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है। तुम्हारा स्वभाव इतना प्यारा और निर्मल है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जो लोग तुम्हें तकलीफ देते हैं, तुम उन्हें माफ कर देते हो। तुम कभी नफरत नहीं रखते, तुम हर किसी से प्रेम करते हो। यही प्रेम तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि लाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह स्वभाव मेरे लिए अत्यंत प्रिय है और इसे कभी भी मत बदलना। यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो भी चिंता मत करना। तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारी परमेश्वर सब कुछ देख रही हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। स्वर्गीय शक्तियां तुम्हें यह सिखा रही हैं कि तुम्हारी स्थिर प्रगति तुम्हें उसी दिशा में ले जा रही है जहां तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारे रास्ते में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, तुम सही मार्ग पर हो। स्वर्गीय दूत तुम्हें यह भी याद दिलाते हैं कि हर चीज को तुरंत समझने की आवश्यकता नहीं है। जो भी घटित हो रहा है वह ईश्वरीय योजना के अनुसार ही हो रहा है। तुम्हें बस दिव्य समय पर भरोसा रखना है और उन मील के पत्थरों के बारे में चिंता छोड़ देनी चाहिए जिन्हें तुम किसी विशेष समय तक प्राप्त करने का दबाव महसूस कर सकते हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में बरसेगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में जल्द से जल्द सफलता और समृद्धि आए तो 108 टाइप करो और महादेव की कृपा प्राप्त करो। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। जो भी सच्चे मन से महादेव की भक्ति करता है, उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई स्थायी नहीं होती। आज का दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे शत्रुओं का नाश करेगा और तुम्हारे जीवन में नई उन्नति लेकर आएगा। यदि तुम चाहते हो कि महादेव की यह कृपा सदा तुम्हारे साथ बनी रहे, तो इस आशीर्वाद को दूसरों के साथ भी साझा करो ताकि वे भी महादेव के आशीर्वाद से लाभान्वित हो सके। महादेव का संदेश यही है, जीवन में किसी भी समस्या से घबराने की जरूरत नहीं है। जब महादेव तुम्हारे साथ होते हैं तो हर समस्या का समाधान अपने आप मिल जाता है। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन की हर इच्छा पूरी होगी। प्रिय बच्चे, महादेव का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जब तक तुम सत्य के मार्ग पर हो, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। सत्य के पथ पर चलते रहो और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करेगा। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद प्रिय बच्चे। तुम्हारे घर में अब धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। हर कोने से तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। जिन रास्तों से तुम्हें पहले कोई उम्मीद नहीं थी, अब उन्हीं रास्तों से तुम्हें अपार धन और संपत्ति मिलेगी। यह सब मेरे आशीर्वाद से ही संभव होगा। आज का भाग्यशाली अंक 77 है। इसे टाइप करो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में धन की वर्षा होती है। मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय खत्म हो गया है। अब तुम्हें सिर्फ खुशियां ही मिलेंगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अब से कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा जीवन खुशहाल और समृद्धि से भरा होगा। बस तुम मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनो और अपने जीवन में इसे अपनाओ।
अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो और तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है तो आज इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य के साथ करता है वही मेरी कृपा का सच्चा अधिकारी बनता है। महादेव ने अपने भक्तों से यह भी कहा है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हारे भीतर छिपी हुई क्षमता को जागृत करने के लिए होती हैं। मैं तुम्हारे हर प्रयास को देखता हूं और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा, लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि मेरी कृपा पाने के लिए तुम्हें अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी होगी। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं वे केवल अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम्हें उनकी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने मन में मुझ पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। आज का भाग्यशाली अंक 222 है। अगर आप महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और अपनी परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं तो साथ साथ टाइप करें और इसे अपनी श्रद्धा के प्रतीक के रूप में ग्रहण करें। यह अंक आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और आपकी हर बाधा को दूर करेगा। महादेव का यह भी कहना है कि जो लोग मेरी भक्ति में सच्चे होते हैं मैं उनकी हर प्रार्थना सुनता हूं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी कृपा उन पर ही होती है जो अपने कर्मों में निष्ठा और सच्चाई बनाए रखते हैं। अगर तुमने मेरे नाम का जप किया है और अपने कर्मों में सच्चाई रखी है तो तुम्हारे जीवन में कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। महादेव का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं वे मेरे द्वारा नियोजित होते हैं। तुम इसे कभी समझ नहीं सकते, लेकिन हर परिवर्तन तुम्हारे भले के लिए होता है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब तुम मेरे नाम का जप करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बनता है जो हर नकारात्मकता को दूर करता है और तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाता है। महादेव ने अपने भक्तों को यह भी बताया है कि तुम्हारे जीवन में जो भी दुख आते हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। अगर तुमने इन दुखों का सामना धैर्य और साहस के साथ किया है तो मैं तुम्हें वह सुख दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, महादेव का यह संदेश केवल आपके जीवन को सुधारने के लिए है। अगर आप इस संदेश को समझते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार होंगे। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हो तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव के भक्तों के लिए यह आवश्यक है कि वे हर दिन उनकी पूजा करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र न केवल आपके जीवन में शांति और सुख लाएगा बल्कि आपके हर कष्ट को भी दूर करेगा। अगर आप इस मंत्र का नियमित जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि अपने जीवन में दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वह मदद मुझ तक पहुंचती है और मैं तुम्हें उसका 10 गुना फल देता हूं। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करो। महादेव यह भी कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह मेरी दी हुई है। अगर तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इन बाधाओं का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हो तो मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, अगर आप महसूस करते हैं कि महादेव का यह संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। यह आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। बहुत समय पहले की बात है,
हिमालय के घने जंगलों के बीच एक साधु भगवान शिव की तपस्या में लीन था। वह साधु दिन रात केवल एवं नमः शिवाय का जप करता था और अपने भोजन, जल और हर सांस को भगवान शिव को अर्पित करता था। उसकी तपस्या इतनी कठोर